नमस्कार। दर्पण चैनल पर आपका स्वागत है। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत को सबसे अधिक शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से सभी पापों का नाश होता है और व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। हर महीने कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन प्रदोष व्रत किया जाता है। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। पुराणों के अनुसार जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा से इस व्रत को करता है उसे अच्छी सेहत और लंबी आयु की प्राप्ति होती है। यह व्रत महीने में 2 बार आता है। प्रदोष व्रत में शाम का समय पूजा के लिए अच्छा माना जाता है। इस दिन सभी शिव मंदिरों में शाम के समय प्रदोष मंत्र का जाप किया जाता है। प्रदोष व्रत की विधि इस प्रकार है। स्नान के बाद साफ वस्त्र पहने और पूजा की सारी सामग्री एकत्रित कर लें। बेलपत्र, अक्षत, दीप, धूप, गंगाजल से भगवान शिव की पूजा करें। प्रदोष व्रत करने वाले को पूरे दिन उपवास रखना होता है। सूर्यास्त से कुछ देर पहले दोबारा स्नान कर लें। गंगाजल से पूजा स्थल को शुद्ध कर लें। उत्तर पूर्व दिशा में मुंह करके आसन पर बैठ जाएं। अब भगवान शिव के मंत्र का जाप करते हुए शिव को जल चढ़ाएं। शिव पुराण के अनुसार इस व्रत की पूजा के समय पढ़ी जाने वाली कथा कुछ इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक निर्धन ब्राह्मणी के 2 पुत्र थे। ईश्वर की कृपा से उसे एक दिन महर्षि शांडिल्य के दर्शन हुए। महर्षि के मुख से प्रदोष व्रत में शिव पूजन की महिमा सुनकर उस ब्राह्मणी ने ऋषि से पूजन की विधि पूछी। उसकी श्रद्धा और आग्रह से प्रभावित होकर ऋषि ने ब्राह्मणी को शिव पूजन का विधान बतलाया और कहा, तुम अपने दोनों पुत्रों से शिव की पूजा कराओ और इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें 1 वर्ष के पश्चात पूर्ण सिद्धि की प्राप्ति होगी। उस ब्राह्मणी ने महर्षि शांडिल्य के वचन सुनकर उन बालकों के सहित नतमस्तक होकर मुनि के चरणों में प्रणाम किया और बोली, हे ब्राह्मण, आज मैं आपके दर्शन से धन्य हो गई हूँ। मेरे ये दोनों कुमार आपकी शरण में है। यह शुचिव्रत मेरा पुत्र है और धर्मगुप्त मेरा धर्मपुत्र है। ये दोनों बालक आपके सेवक हैं। आप मेरा उद्धार कीजिए। उस ब्राह्मणी को शरणागत जानकर मुनि ने मधुर वचनों द्वारा दोनों कुमारों को शिवजी की आराधना विधि बताई। तदनंतर वे दोनों बालक और ब्राह्मणी मुनि को प्रणाम कर शिव मंदिर चले गए। उस दिन से वे दोनों बालक मुनि के कथनानुसार नियम पूर्वक प्रदोष काल में शिवजी की आराधना करने लगे। पूजा करते हुए उन दोनों को 4 महीने बीत गए। एक दिन धर्मगुप्त की उपस्थिति में शुचिव्रत स्नान करने नदी किनारे चला गया और वहां जल क्रीड़ा करने लगा। संयोग से उसी समय उसे नदी की दरार में चमकता हुआ धन का बड़ा कलश भी दिखाई पड़ा। उस धन से भरे हुए कलश को देखकर शुचिव्रत बहुत ही प्रसन्न हुआ और उस कलश को वो घर ले आया। कलश को भूमि पर रखकर वो अपनी माता से बोला, हे माता, शिवजी की महिमा तो देखो। भगवान ने इस कलश के रूप में मुझे अपार संपदा दी है। उसकी माता कलश को देखकर आश्चर्य करने लगी और धर्मगुप्त को बुलाकर कहा, बेटे, मेरी बात सुनो और तुम दोनों इस धन को आपस में आधा आधा बांट लो। माता की बात सुनकर शुचिव्रत अत्यंत प्रसन्न हुआ, परंतु धर्मगुप्त ने अपनी असहमति प्रकट करते हुए कहा, हे माँ, यह धन
तेरे पुत्र के पुण्य से उसे प्राप्त हुआ है। मैं इसमें किसी प्रकार का हिस्सा नहीं लेना चाहता, क्योंकि अपने किए हुए कर्म का फल मनुष्य स्वयं ही भोगता है। इस प्रकार शिव पूजन करते हुए एक ही घर में उन्हें 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन धर्मगुप्त शुचिव्रत के साथ बसंत ऋतु में वन विहार करने के लिए गया। वो दोनों जब साथ साथ वन में बहुत दूर निकल गए तो उन्हें वहां पर सैकड़ों गंधर्व कन्याएं खेलती हुई दिखाई पड़ी। शुचिव्रत उन गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ारत देखकर धर्मगुप्त से बोला, यहाँ पर कन्याएं विहार कर रही है और इसलिए हम लोगों को कहीं और चले जाना चाहिए, क्योंकि ये गंधर्व कन्याएं शीघ्र ही मनुष्यों के मन को मोहित कर लेती है। इसलिए मैं तो इन कन्याओं से दूर ही रहूंगा। परंतु धर्मगुप्त उसकी बात अनसुनी कर कन्याओं के विहार स्थल में अकेला ही चला गया। उन सभी गंधर्व कन्याओं में प्रधान सुंदरी धर्मगुप्त को देखकर मन में विचार करने लगी कि कामदेव के समान सुंदर रूप वाला यह राजकुमार कौन है। धर्मगुप्त से बातचीत करने के उद्देश्य से उस सुंदरी ने अपनी सखियों से कहा, सखियों, तुम लोग निकट के वन में जाकर अशोक, चंपा, मौलश्री आदि के ताजे फूल तोड़ लाओ। तब तक मैं यही तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। उस गंधर्व कुमारी की बात सुनकर सब सखियां वहां से चली गई। सखियों के जाने के बाद वह गंधर्व कन्या धर्मगुप्त को स्थिर दृष्टि से देखने लगी। उन दोनों में परस्पर आकर्षण का आभास होने लगा। गंधर्व कन्या ने धर्मगुप्त को बैठने के लिए आसन दिया। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद सुंदरी ने धर्मगुप्त से पूछा, हे कमल के समान नेत्रों वाले, आप किस देश के रहने वाले हैं? यहां किस लिए आए हैं? गंधर्व कन्या की बात सुनकर धर्मगुप्त ने उत्तर दिया, मैं विदर्भ राज का पुत्र हूं। मेरे माता पिता का स्वर्गवास हो चुका है और शत्रुओं ने मेरा राज्य हरण कर लिया है। धर्मगुप्त ने अपना परिचय देने के बाद उस गंधर्व कन्या से पूछा, आप कौन हैं? किसकी पुत्री हैं? इस वन में किस उद्देश्य से आई हैं? आप मुझसे क्या चाहती हैं? धर्मगुप्त की बात सुनकर गंधर्व कन्या ने कहा, मैं विद्रविक नामक गंधर्व की पुत्री अंशुमति हूं। आपको देखकर आपसे बातचीत करने के लिए ही यहां अपनी सखियों का साथ छोड़कर आई हूं। मैं गान विद्या में बहुत निपुण हूं। मेरे गीत को सुनकर सभी देवांगनाएं रीझ जाती है। मैं चाहती हूं कि आपका और मेरा प्रेम सर्वदा बना रहे। इतनी बात कहकर उस गंधर्व कन्या ने अपने गले का बहुमूल्य मुक्ताहार धर्मगुप्त के गले में डाल दिया। वह हार उन दोनों के प्रेम का प्रतीक बन गया। अंशुमति की बात सुनकर धर्मगुप्त ने कहा, हे सुंदरी, तुमने जो भी कहा है वह सब सत्य है, लेकिन आप राजविहीन राजकुमार के पास कैसे रह सकेंगी? आपके माता पिता भी इस बात की अनुमति नहीं देंगे। धर्मगुप्त की बात सुनकर अंशुमति ने मुस्कुराकर बोला, जो कुछ भी हो, मैं अपनी इच्छा से आपका वरण करूंगी। आप परसों प्रातःकाल यहां आइएगा। मेरी बात कभी झूठ नहीं हो सकती है। ऐसा कहकर अंशुमति पुनः अपनी सखियों के पास चली गई। इधर धर्मगुप्त भी शुचिव्रत के पास जा पहुंचा और उसे अपना सारा वृतांत कह सुनाया। उसके बाद वो दोनों घर को लौट गए। घर पहुंचकर उन दोनों ने ब्राह्मणी को सब हाल कहा, जिसे सुनकर ब्राह्मणी भी प्रसन्न हुई। अंशुमति द्वारा निश्चित किए गए दिन को धर्मगुप्त शुचिव्रत के साथ उसी वन में पहुंचा। वहां पहुंचकर देखा
कि गंधर्वराज अपनी पुत्री के साथ प्रतीक्षा में बैठे हैं। गंधर्वराज ने दोनों कुमारों का अभिनंदन करके उन्हें सुंदर आसन पर बिठाया और धर्मगुप्त से कहा, मैं परसों कैलाशपुरी गया था। वहां पर भगवान शंकर ने मुझे अपने पास बुलाकर कहा, पृथ्वी पर राजच्युत होकर धर्मगुप्त नामक राजकुमार घूम रहा है। शत्रुओं ने उसके वंश को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। वह कुमार सदा ही भक्तिपूर्वक मेरी सेवा किया करता है, इसलिए तुम उसकी सहायता करो जिससे वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सके। इसलिए मैं भगवान शिव की आज्ञा से अपनी पुत्री अंशुमति तुमको सौंपता हूं। मैं शत्रुओं के हाथ गए आपके राज्य को भी वापस दिला दूंगा। इस कन्या के साथ पृथ्वीलोक के सुख भोग कर जब आप शिवलोक प्रस्थान करेंगे, मेरी पुत्री इसी शरीर में आपके साथ होगी। इतना कहकर गंधर्वराज ने अपनी पुत्री का विवाह धर्मगुप्त के साथ कर दिया। धर्मगुप्त ने गंधर्वों की चतुरंगिणी सेना की सहायता से शत्रुओं को पराजित कर अपने नगर में प्रवेश किया। मंत्रियों ने धर्मगुप्त को सिंहासन पर बिठाकर उसका राज्याभिषेक किया। अब धर्मगुप्त विदर्भ के सिंहासन को पाकर राजसुख भोगने लगा। जिस दरिद्र ब्राह्मणी ने उसका पालन पोषण किया, उसे राजमाता के पद पर आसीन किया गया। वह शुचिव्रत उसका छोटा भाई बना। इस प्रकार प्रदोष व्रत में शिव पूजन के प्रभाव से वह राजकुमार दुर्लभ पद को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य प्रदोष काल में अथवा नित्य ही इस कथा को श्रवण करता है, वह निश्चय ही सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है और अंत में परम पद का अधिकारी बनता है।